औरत ने ये नहीं कहा कि वो ताने दे रही हो, नहीं नहीं, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है, उसने तरकीब लगाई। देखो नसीहत किस वक्त करनी चाहिए, ये बड़ी हिकमत का काम है। उसने एकदम नहीं कहा नमाज पढ़ो, झगड़े नहीं किए, अपनी सौतन से लड़ाई कि दोनों नमाज नहीं पढ़ती मैं तो पढ़ती हूं, नहीं नहीं नहीं, समझदार थी, अल्लाह वाली थी, नेक थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी। उसने कहा कि सोचा कि दूध कौन लेके जाता है, चौधरी को दूध शाम को लेके जाता है उसका नौकर, कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, उसने बेहतरीन तरीके से बादाम शदाम डाल के उसको अच्छे से उठाया है, दूध उसमें गुड़ वुड़ डाल के और उठा के लेके गई सुरख करके, चौधरी लीजिए दूध पीजिए। कहा क्यों, मेरे तो नौकर दूध लाने वाले हैं, कभी मेरी बीबी दूध नहीं लाती, 2 बीबी हैं, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी चौधरी साहब मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना। चौधरी ने उसे उठाया, पी लिया, दूध बड़ा जायकेमंद था, पी गया। कहने लगे हुजूर आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से अपने अब्बा के दबाती थी, अम्मा की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सर ताज है। कहा ठीक है, अच्छा पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते हैं। उसने पॉइंट को पता थे उसको, उसने जैसे ही उसको टच किया ना, अब उसको रिलैक्स फील होने लगा, वैसे ही उसने पांव दबाए, चौधरी के खर्राटे शुरू हुए, सोने लगा। कहने लगी चौधरी साहब नींद आ रही है आपको और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत, अक्सर मर्द घमंडी होते हैं। 100 किलोमीटर का सफर तय कहेंगे फॉर एग्जांपल, और घर में आकर कहेंगे पानी ला दो। अरे इतना लंबा सफर करके आ गए, 2 कदम दूर पानी भी पी लेते, मगर जहां दादागिरी चलती है वहां बंदा चलाता जरूर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं? हाँ। कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। आप अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं, बस मुस्कुराना शुरू कर दें। जहां मुस्कुराने की जरूरत है, किसी से मिले तो मुस्कुराएं। सुभान अल्लाह, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये आदत है नबी की, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे। और क्या लगा, इधर देख के बोला ए तू क्या बात करती है, मुझे समझाती है, भाग यहां से, डांट दिया, चली गई, दिल नहीं टूटा, उसने रास्ता नहीं बदला। ऐसा नहीं कि उसका दिल टूट गया, बल्कि वापस फिर आई दूसरे दिन, चौधरी साहब लीजिए दूध। का फिर नमाज के लिए कहेगी, उसे कल का दूध का मजा भी याद था और पाँव की भी आराम याद था। फिर उसने कहा फिर नमाज के लिए कहेगी, कहा नहीं नमाज के लिए देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, आप मेरा हक तो मत मारिए। दूध पी लिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाती रही। चौधरी को फिर नींद आई, फिर खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी नींद शुरू हो गई है, अगर इजाजत दें और बुरा ना माने और जलाल ना फरमाएं तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा न ताओ, चौधरी ने एक जोर से उसके बहुत तेजी के साथ एक लात मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, उसका खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, आंखों से आंसू। मगर न जाने कितनी भली थी वो, और उसकी माँ कितनी नेक होगी, कैसा बाप होगा, इसने ऐसी बेटी की परवरिश की। एक लफ्ज भी तो नहीं बोला उसने, ये कह देती तू मुझे मार रहा है, मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही थी। एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक औरत थी, न जाने कैसी उसकी बड़ी शरीफ माँ होगी। उठ के चली गई और अपना दर्द सह के अपना उठा के बर्तन चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। पिटती रही, आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही। चौधरी को 1-2 हफ्ते के बाद रहम आया, कहने लगा तू रोज पिटती है, गालियां खाती है, मैं तुझे मारता हूं, तू फिर भी यही बात करती है, ये बता तुझे क्या लालच है? एक पहला लफ्ज बोला, चौधरी साहब बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ऐ चौधरी सोचो तो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरी आने वाली नस्लें जहन्नमी हो जाएंगी। बस इसी वजह से तेरी जूतियां भी खाती हूँ, तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी ने देखा चौधरी की बेटी है, बड़े घराने की बेटी, कितनी शरीफ है, उसके दिल में रहम आया। कहने लगा तू मुझे न उठाना सुबह को, बल्कि मैं सुबह को तुझको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठाया। जब ये चौधरी ने जब इसको उठाया तो ये गई, ये उसने वुजू
वजू किया और वजू करने के बाद दोनों मियां बीबी सजदे में, और जब औरत नम सजदे में गई है तो अब मोमिना की तो शान यही है ना कि फूट के सजदे में रोई और अपने रब से बातें करने लगी और कहने लगी, मेरे रब तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कितनी पिटी हूं, कितनी चोटें खाई हैं, कितनी बर्बाद हुई हूं, तब ये यहां तक आया है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हो सकता है मेरे मालिक ये बंदा फिर कभी मस्जिद में नमाज ना पढ़े, तुझको इल्म है मालिक, तो यहां ऐसे झुकाना ये मेरा काम था, इसका दिल बदल देना ये तेरा काम है। औरत ऐसी रोई, अल्लाह ने उस चौधरी का दिल बदल दिया, ऐसा दिल बदला मेरे साहिबों कि फिर तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। एक बेहतरीन आलीशान मस्जिद बनवाई पंजाब इलाके में, जो आज भी उस इलाके में लोग उसे देखने जाते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। उसके बाद उसके सारे नौकर नमाजी, पूरे बच्चे नमाजी, सारा इलाका नमाजी, और तब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का वली सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा आला हजरत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर शरीफ वाले के तो फिर मेरा साबिर अलाउद्दीन बनता है, जब नमाज पढ़ते हैं निजामुद्दीन औलिया के वालिदैन तो उसका बेटा शहंशाह दिल्ली बनता है, जब नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के माँ बाप तो उसका बेटा हिंदुस्तान को अजमेर शरीफ बनाता है, यहाँ पे इस्लाम फैलाता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जीलानी के तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े हुसैन पाक के तो करबला के मैदान में सर रख के हुसैन कहते हैं, ए मेरी माँ फातिमा, आप सर जब झुकाती थी सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सर झुकाएगा तो झुकाएगा करबला में उठाएगा कयामत। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहब किबला, जश्न सिद्दीक अकबर। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, वो जो आप चली गई उधर, जिन्हें सीरियल की पाबंदी है मगर नमाज की पाबंदी नहीं। बेशक मेरी आंखें तो उन बहनों को अपनी तलाश कर रही हैं और दुआ करता हूं मैं अपनी बहनों के लिए अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बहनों को अक्ल अता फरमा। लोग बड़े प्रॉब्लम में, मेरी तरफ देखें, अक्सर आपने देखा होगा मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये सब अपने माप के फरमाबरदार होते हैं, जी बेशक, होते कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, इस पे कभी सोचा क्यों होते हैं? कभी सोचा? मैं बता रहा हूं। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में आता है और जब वो पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू स्टार्ट हो तो उसको बाप को चाहिए गोद में ले और उससे कहे अल्लाह अल्लाह। अब बच्चा बोलना शुरू हो रहा है मगर अल्लाह नहीं कह रहा है, बाप कह रहा है बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, बाप कह रहा है अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है, कब महफिल है, सुभान अल्लाह। वैसे तो हर महफिल हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई इबाहम नहीं है, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ है, कोई भी जरा सा भी हमको कोई डाउट नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत के भी खादिम हैं। बेशक बेशक। और आला हजरत ने जो बात कही है उससे बड़ी बात कह नहीं पाया कोई। फरमाते हैं हम सहाबा को भी नबी की वजह से मानते हैं और अहले बैत को भी नबी की वजह से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं बयान कर दूं, हालांकि मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया है, फिर इंशाल्लाह मैं कभी फिर इस पे बात करूंगा। इतनी बात कह रहा हूं, कुछ खारजियों ने यह कहा था उस जमाने में कि नबी का नसीब माज अल्लाह कितना अच्छा है, कहो माज अल्लाह, कि उनको अबू बकर जैसा गुलाम मिला, उमर जैसा गुलाम मिला। तो फिर कुछ राफजी उधर से बोले कि नसीब तो नबी का अच्छा है मगर इस माने करके फातिमा की तरह बेटी मिली, माज अल्लाह।
अली की तरह उनको दामाद मिला। मेरा इमाम बोला ये दोनों गुमराह हैं। असल अकीदा ये है कि नसीब अबू बकर का कितना अच्छा है कि मुस्तफा जैसा आका मिला, और नसीब अली का कितना अच्छा है कि नबी जैसे ससुर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम मानते हैं अहले बैत और सहाबा को, दोनों को हुजूर की वजह से। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। एक सहाबिया मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? मेरे हुजूर जंग जीत जाए। अच्छा, हुजूर तो कभी जंग हारे ही नहीं, सुभान अल्लाह, मगर वो दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अच्छा, अचानक कोई खातून पीछे से आई है, इसके बाप जंग में हैं, मगर ये दुआ नहीं कर रही अल्लाह मेरा बाप खैर से आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरा बेटा जंग में है सब, मगर ये यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग। किसी ने पीछे से आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप को तो मौत को, इसे तो कोई बयान नहीं कर सकता कि बाप की मौत का दर्द कितना बड़ा होता है। और मैं यकीनी तौर से आपको बता रहा हूं, वो आदमी कभी समझ ही नहीं सकता बाप को जिसका बाप जिंदा है। उसको तो खबर हो ही नहीं सकती गारंटी के साथ कि बाप क्या है। जब छत टूट जाती है तब पता चलता है, जब ऊपर से हवाएं आती हैं और जब बारिश आती है कि यार छत बड़ी अच्छी थी। 25 साल हो गए मुझे अपने वालिद साहब की मौत की खबर सुने हुए। आज भी मेरे जहन में वो ऐसे ही ताजा है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में। यूनी का शेर है मेरे वालिद। बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो वाकया उनका, जैसे कल का दिन था, जैसे माँ बाप। ये कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, इंशाल्लाह मैं उस शोर पर गालिब हूं। आपका दिल लग रहा है मेरी तरफ। मां मर गई तो अब ठंडी कब्र की मिट्टी से रोने से क्या फायदा भाई? जीते जी तो मां से बात ना की और बात मनने के उसकी ठंडी मिट्टी कब्र से रो रहे हो। बाप मर गया, फिर पहले जीते जी उसको रुलाया और बाद में उसके लिए रोए। ये क्या है भाई? समझ में नहीं आती ये बात। अगर कोई ये कहे कि मुफ्ती जुल्फकार साहब किबला नईमी ये आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, ये गुनाह है, बदगुमानी करना। मगर कोई ये कहे शबाहत हुसैन जो तकरीर कर रहा है ये भी आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि नबी ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह। और हुजूर को कभी उन्होंने देखा? अच्छा, जिसने मदीना नहीं देखा है वो जब कोई मदीने से आता है तो उससे पूछता है यार हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर की जालियां कैसी हैं, हुजूर का मदीना कैसा है। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे, बकरी चराते थे, माँ फालिज में थी, जा नहीं सकते थे, माँ की वजह से। अल्लाह अकबर। जरा कभी सोचा करो यार, कितना बड़ा इंसान था वो कि दिन भर बकरी चराते हैं और शाम को दिन में अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, शाम को भी माँ का ख्याल। जब कोई मदीने से आता है तो वही नहीं पूछते मदीना कैसा है, वो ये पूछते हैं मदीने वाले की जुल्फें कैसी हैं। वो आने वाले सुभान। तू तो देख के आया ना हुजूर की आंखें, बता वो आंखें कैसी हैं? जैसी आंखें अल्लाह ने बनाई नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। क्या हुजूर का चेहरा है, क्या सरकार का जमाल है। अल्लाह अकबर। उवैस करनी पूछते हैं, माँ ने एक दिन देखा, माँ तो एहसास करती है ना, फालिज जल्दज़दा थी, कह लगी मेरे लाडले क्या तू नबी को देखना, उनसे बहुत मोहब्बत करता है? अब वो क्या जवाब देते? खामोश हो गए, रोने लगे। इधर देखो भाई, तवज्जो करो, रोने लगे। देखो ये दिल जो है ना, इनको ठीक करो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिल जिसका ठीक नहीं ना, उसका सारा फंक्शन खराब है। ये डॉक्टर भी कहते हैं और दीन भी यही कहता है। आला हजरत ने कहा यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उवैस करनी से माँ ने कहा क्या बहुत मोहब्बत करता है? कोई जवाब नहीं दिया, फिर रोने लगे, बहुत रोए। माँ ने कहा जब मेरे बेटे दीदार करना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, तो फिर तो फूट पड़े। कह लगे माँ तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया
मेरे आका ने फरमाया, मेरे सरकार ने, कि माँ बाप के साथ रहो, तुम जिहाद में ना जाओ, तुम्हें जिहाद का अल्लाह अजर देगा। अगर माँ बाप के पास नहीं हो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ ने कहा, बेटे मगर मैं तुझसे कहती हूँ, जा, 3 पहर की इजाजत है, इससे ज्यादा ना रुकना, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जा चला जा मेरे लाडले। हजरत उवैस करनी ने जब सुना तो मदीने की तरफ रखते सबर बांधा और चल दिए। दिल में बड़ी हसरतें हैं, दिल में बड़े उमंगे हैं, किसको देखेंगे? अल्लाह अकबर। दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले यार नजर, हम होश में आना भूल गए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। उवैस मदीने पहुंचे, हुजूर के दर पे पहुंचे। दाता लाहौरी लिखते हैं, कश्फुल महजूम में आवाज दी, हुजूर अंदर हैं? कहा कौन? कहा मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, और बोरी टाट का बोरिया का लिबास पहने हुए, उसमें भी पैमद लगे हुए, मैं नबी पाक के पास आया हूं हुजूर का दीदार करने। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मेरी माँ बीमार है, हुजूर हो तो मेरा दीदार करा दो, मेरी मुलाकात करा दो। आवाज आई, नहीं मुसाफिर ठहर जाओ, रात भर इंतजार करना पड़ेगा, रात को रुक के सुबह सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। उवैस करनी ने जब ये सुना तो बाहर से सिसकियों की आवाज आई, कोई रोने लगा। पूछा रोते क्यों हो? कहने लगे हुजूर आए तो कह देना मैं रुक नहीं सकता, बात मेरी माँ का है, माँ मेरी बीमार है और मैं जा रहा हूँ, हुजूर से मेरे लिए दुआ करा देना। सरकार आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, आपसे दुआओं के लिए कह के गया है, हुजूर को बगैर देखे, अगर कोई बगैर गुम्बद खजरा देखे आ जाए उसका खुदाई कसम दिल फट जाएगा। ताजुश शरिया ने कहा था, दाग फुरकत तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। यार एक रात की बात तो थी, सिहाबी बन जाते, ठीक है माँ को समझा लेते, मगर नहीं नहीं, मदीना जब छोड़ के चले होंगे, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, या रसूल अल्लाह दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस आए, सुबह को सरकार आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है आयशा, कौन आया था? अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला चरवाहा, उसके कपड़े बोरी के टाट में पैमद लगे थे आपसे दुआ के लिए, मगर माँ का फर्मा बरदार था, रुक ना सका, कहता माँ का वादा है, चला गया। इस वजह से हुजूर बड़ी आपसे कह के गया है कि आपको सलाम कह के गया है और कह के गया हुजूर से दुआ करा देना। रोता हुआ गुजरा है, हुजूर बड़ा दर्द में गया है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ सहाबा, मिंबर लगाया। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं और अली उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, तुम उससे दुआ कराने ना उमर, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी हैं कुछ उम्मती, उनकी तरफ इशारा कर। फरमाते मेरे नबी वो उम्मतियों की तरफ मेरी इशारा करेगा, अल्लाह उसके इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। याद रखो मेरे भाइयों, कल ठंडी कब्र की मिट्टी से रोगे तो माँ आवाज नहीं देगी। याद रखो आज उस माँ है तो माँ की कदर कर लो, आज माँ का ख्याल कर लो। याद रखो वो घर बड़ा खूबसूरत है जिसमें माँ बाप बैठे हैं। याद रखो उस घर में अगर टूटा हुआ हो, कुछ ना हो, बिल्कुल उसकी झोपड़ी हो, मगर माँ बाप बैठे हो तो बिल्कुल महल से ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। बाप पूरी दुनिया में आदमी जगमगाता फिरे। वो एक जो पेड़ था ना, उसका पहला फसल जब उतरी तो वो रोने लगा। उससे पूछा क्यों रोता है? आज तो पहली फसल उतरी है। कहने लगा बात ये मेरा माली चला गया, सब मेरा फल खा रहे हैं, काश मेरा माली भी खाता है। मेरे भाइयों, एक माँ है, एक बाप है, इनका हक नहीं अदा हो सकता, इनकी खिदमत करो। और याद रखो कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है, कोई गारंटी नहीं है, मगर नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। बेशक बेशक बेशक। वो औरत दुआ कर रही है, तवज्जो है आपकी मेरी? आखिरी बात कर लूं,
दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। अब उसने कोई कपड़े उपड़े उसने अपने ऐसा नहीं किया कि कोई बेपर्दा हो गई हो। जैसे आजकल की औरतें जब रोती हैं तो ये नहीं देखती दुपट्टा कहां गिर गया, कौन मुझे देख रहा है। और वो देखने वाले भी जाहिल होते हैं, एकदम घर में घुसे चले आते हैं। हुजूर फरमाते हैं कोई बगैर इजाजत तुम्हारे घर में आ जाए तुम उसके पत्थर मारो, अगर आंख भी फूट जाए तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा जुर्म है ये, बगैर इजाजत किसी घर आना। अब तुम जाहिल हो क्या, एकदम घुसे आ रहे हो? आवाज दे दो भाई, जो औरतें हैं पर्दा कर लें, अपना हक तो अदा करो। जो औरतें पर्दा कर लें, हम अंदर आना चाहते हैं। वो औरत कोई रोई नहीं, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, सियाबिया, वो अपना उसने कपड़ा ठीक किया, पर्दे में निकली। औरतें उसके पीछे सोच रही हैं बाप को देखेगी, नहीं नहीं, भाई को देखेगी, नहीं भाई को भी नहीं देखा, बेटे को देखेगी। कुछ औरतें कह रही नहीं नहीं, अपने बेटे के पास जाएगी, माँ बहुत प्यार करती है बेटे से, नहीं भाई भाई बहन है ना, मगर न बाप के पास गई न भाई की तरफ गई, उधर गई जिधर हुजूर थे ऊंटनी पर सरकार के सामने, वो जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। मालूम क्या जवाब दिया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जब वो गई ना, काश मैं अपनी बहनों को बता देता ये बात, काश मैं अपनी उन कॉलेज की लड़कियों को बताता जिन्हें वहां की शैतानी माहौल ने बिल्कुल इस्लाम से दूर कर दिया है। काश मैं अपनी उन बहनों को बताता, उनको खबर करता, मेरी बेटियों को, कि वो जब गई पर्दे में थी, बाप का जनाजा देख रही थी, भाई का। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, पर्दा भी ठीक ठाक है, पर्दे का बड़ा ख्याल है। कहने लगी जिस इस्लाम के लिए ये शहीद हुए, क्या मैं उस पर अमल ना करूं, जब इस्लाम तो जिंदा है मेरा। अच्छा, इसकी मिसाल आज के जमाने में तो मुझे नहीं मिलती थी, मगर जब फलस्तीन को पढ़ा तो मेरे दिल को मिल गई। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम की, सहाबियात के ईमान का सदका जिनके पास है। मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक लड़की का जूता किसी को मिल जाए, उसमें से जिसने ये बयान दिया है, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, तो मेरे कफन पे रख दो, वो कफन पे रख देना, गुस्ल देने के बाद कब्र में कफन के सीने के ऊपर, ताकि अल्लाह मेरा उस जूते के सदके से मेरी मुझ गुनहगार की बख्शिश करे। मालूम है क्या बयान दिया? हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, का बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, का हम सोते हैं। इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब रात को हमारे बम गिरें और सुबह को जब लाशें निकलें तो हमारे जिस्म जब निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से जब मुलाकात हो, सैयदा खतीजा से जब मुलाकात हो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हो, तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूख से मर गए थे, एक एक ब्रेड पे दो दो बच्चे मर गए थे, पूरा पूरा मोहल्ला हमारा खत्म हो गया था, मगर हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हमने पर्दा करना नहीं छोड़ा। देखो मेरे भाइयों, अपनी बहन बेटियों की तरफ बड़ी तवज्जो करनी है, अपनी छोटी छोटी बेटियों को। आप करीब एक जगह पे मैंने, एक लड़की थी, उसकी 10-11 साल उम्र, जीन्स पहन रही थी वो, मैंने उसको टोका। हुजूर फरमाते हैं जो मर्दाना लिबास पहने, अम्मा आयशा फरमाती हैं सिर्फ मर्द का जूता पहन लिया था एक औरत ने, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, लानत। अब ये छोटी छोटी बच्चियों को जो पहनाते हैं जीन्स, लड़कों वाला लिबास, ये सब हराम है। वो लड़की शादी में थी और पैंट पहन रही थी 11 साल की। मैंने उसके भाई से, उसके बाप से कहा इसको क्या तुमने पहनाया है? तो कह लगे आप अपना काम करें सही है साहब, हमारा कोई मतलब नहीं, आप हमारी बहन के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। कहला हमें अपनी बहन पे भरोसा है। मैंने कहा तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ हो। और फिर क्या हुआ? आज 2024 में 13 साल के बाद वो एक गैर मुस्लिम के घर में है, ईमान छोड़ चुकी है, माथे पे अपने गैर मुस्लिमों का निशान लगाती है। अब उसका बाप थाने में कह रहा है मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, तो वो कहता है वो कहती है तूने पहले ये नहीं सोचा, जब मैं बिगड़ रही थी, जब मेरी शादी के दिन हो गए थे, तब तूने नहीं सोचा?
ओ मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों को बताओ, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, कौन? खातून जन्नत सैयदा फातिमा। और 6 महीने हुजूर के बाद कितने दिनों आप हयात रही हैं? 6 महीने। मगर कभी मुस्कुराई नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। रात को जाती थी हुजूर की मुबारक तुरबत की मुबारक मिट्टी को सूंघती थी, फिर हजरत अली से कहती थी, अली सूंघो, देखो मेरे बाप की मिट्टी को जो सूंघेगा उसे मुश्क की खुशबू भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। भाई हमारे 2 मिनट बैठ जाएंगे भाईजान, बस 2 मिनट, हम बस बात खत्म कर रहे हैं। आप चलेंगे ना, आप चले जाएंगे तो फिर महफिल का रंग हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। 2 मिनट बैठ जाए, बस बैठे। अल्लाह के रसूल की बेटी, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा 6 महीने तक हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई कभी? मुस्कुराई कभी नहीं। और आज नबी की बेटी, इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, इधर इधर देखो, बस आपको मेरी तरफ देखना है। आज हुजूर की बेटी मुस्कुरा रही है। हजरत अली आए, क्या हुआ फातिमा, तबीयत ठीक है? कहा नहीं नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था, मेरे अब्बा को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? फिर मैं, मेरी बेटी फातिमा, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया से आज रुखसत हो जाऊंगी। इधर देखो, मैं आपसे एक बात कहने आई हूं, ये इधर देखो, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं कि मैं एक इंसान हूं, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मेरे सरताज हैं, जिंदगी में कोई कमी रह गई हो, किसी दिन कोई तकलीफ, तो मुझे माफ कर दे। क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा जब मिलो तो इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हो। तुमने जहेज तो बड़े दिए, ये भी दे देते अपनी बेटी को। अब सुनो, हजरत अली कहते हैं फातिमा आप मुझे माफ करें। इधर देखें, तवज्जो करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान आपको हल्का सा अंदाजा होगा। अरब के मालदार तुज्जार जो थे, तुज्जार ताजिर लोग, उसमें उनका नाम आता था, ठीक। मगर एक दिन मदीने में बैठे हैं, तवज्जो करना भाई, कहां बैठे हैं? दोपहर के वक्त में भूखे हैं, नीचे बैठे हैं हजरत उमर फारूक आजम आए, धूप का वक्त है, और अरब की धूप तो मशहूर है ना, कोई बाहर नहीं निकलता धूप में। मगर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर है, कहने लगे, हजरत उमर आगे भाई, कहा क्यों आप बाहर बैठे हैं ए हजरत अबू बकर? तो कहने लगे बात ये उमर, मैंने आज 5 दिन से मेरे घर में कुछ पका नहीं, बच्चों की भूख नहीं देखी गई, तो मैं बाहर आ गया हूं। कहा उमर तुम? का मैंने 3 दिन हो गए मेरे घर में। कितने दिन हो गए? मेरी तरफ देखो मेरे भाई, 3 दिन हो गए। अभी ये बात चली रही थी कि हुजूर भी तशरीफ ले आए, वो काली चादर ओढ़े हुए मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर आए, दोनों गुलामों के दरमियान बैठे, कहा कैसे अबू बकर, बाहर कैसे हो? उमर आप बाहर कैसे हो? अर्ज करने लगे हजरत उमर फारूक आजम, ए मेरे नबी, आज हमको आज 3 दिन हो गए मेरे घर में कुछ पका नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस वजह से बाहर आया हूं। उमर तुम, अबू बकर तुम? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे घर में 5 दिन से कुछ नहीं पका। हुजूर बैठे और हुजूर की आंखों में हल्की सी नम भी है। फरमाया ओ अबू बकर 5 दिन से कुछ नहीं खाया? उमर 3 दिन हो गए, तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन से मेरे घर में कुछ पका नहीं। अल्लाह अकबर। कितने दिन से? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तोल के खाना खाते थे। कैसे? निजामुद्दीन औलिया कहने लगे हुजूर लोग एतराज करते हैं, कहते हैं आपके पीर को तोल के खाना क्यों खाते हैं? कहने लगे लोगों की बातों का क्या, कहने दो। कहना हुजूर बता दें। कि बताऊं? वे राज है, रहने दे यार, ना बता दे। कि बताऊं? कहां? कि मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, सरकार ने मेरे पूरी जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं तोल के हिस्से से खाता हूं, हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता। अल्लाह अकबर। अल्लाह। फिर हुजूर की दावत हुई एक जगह, सरकार गए खाने में, जब खाना आया एक रोटी पर कुछ बोटियां रख के कहा ये मेरे घर दे आओ। किसी ने पूछा ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है।
रिस्के खुदा खाया किया, फरमान हक डाला। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, क्यों पीते क्यों कहा उन्होंने? अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। हुजूर ने तुम्हें गारे हिरा के पत्थरों से जाके पूछो कितना हुजूर ने तुमको याद किया है। वो फेसबुक देखने वालों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप सबसे पूछता हूं, नबी की बेटी रो रही है, आखिरी वक्त है। हजरत अली कहने लगे क्यों रोती हैं, क्या मौत का डर है? नहीं नहीं। अस्मा बिनते उमैस कहने लगी क्यों रोती हैं, मौत? कहा नहीं नहीं मौत का डर नहीं, मैं जीते जी तो पर्दा कर लिया। मैं सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो जब ऊपर चादर डाल दी जाती है ना तो खबर हो जाती है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं ये सोच के रो रही हूं कि मैंने जीते जी तो पर्दा किया, 17 पैमत की चादर में पर्दा किया। इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी हैं कितनी पतली हैं। हजरत अली कहते हैं उनके हाथों में ठेठे थी, वो चक्की भी चलाती थी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरी बहनों क्या जवाब दोगी कयामत के दिन हुजूर की बेटी को? अभी कुछ दिनों के बाद मर के मिट्टी में चले जाओगे, सबको मरना है। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गंदी तस्वीरें देख के मर गया वो क्या समझता है आंखें तेरी है? नहीं नहीं। अच्छा गवाह, लोग गवाहों की सेटिंग करते हैं, भाई जज के पास जा रहे हैं कोई गवाह ठीक ठाक हो, यहां गवाही ठीक होनी चाहिए। मगर मेरे भाई उस दिन तो कोई गवाह होगा ही नहीं, तेरी आंखें खुद तेरे खिलाफ गवाही देंगी। फिर क्या करेगा बोल? अल्लाह कोई बाहर से गवाह नहीं मांगेगा, तेरे हाथ बोलेंगे तूने क्या क्या किया था, सारे हाथ तूने क्या लिखवाया था, इनसे क्या किया था। आंखें हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन कहेंगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। वो उम्मती क्या कब्र में जाके हुजूर को पहचान सकते हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम की गंदी वीडियो नहीं छोड़ी देखने से? बताओ। अभी लड़के नाच रहे थे, मर गए वहां पे राजस्थान में। अब उनकी माएं रो रही हैं, सुबह 4 बजे की लाशें शाम 5 बजे तक नहीं आई। लोग कह रहे हैं भाई माएं थक गई, बहनें थक गई, रोते रोते कब आएंगे 4 लोगों की लाशें? कहने लगे साहब पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। वो रात भर भी लाइन में लगे रहे जिन्हें आधा घंटे की लाइन पसंद नहीं थी। फिर क्या हुआ, सुबह को डॉक्टर भी आए। करते क्या है वो, पहले तो वो छेनी से काटते थे, अब ऐसा नहीं है, अब वो अपडेट हो गए। उन्होंने यहां से पूरा निकाला है और फिर उसके बाद ग्लेंडर से पूरा फाड़ दिया है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा खोल दिया, जो भी उनको ऑर्गन निकाले। उसके बाद वो उस पे उन्होंने टांके लगाए और टांके मोटे वाले सुई से। मैंने तो 2018 में 2 जवान लड़कों को गुस्ल दिया था, तब से लेके अब तक बस कभी कोई मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो याद कर लेता हूं, मैंने उठाया। ऐसे सिले हुए थे जैसे जानवर को भी कोई क्या सीता है, मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब एक जमीन का हिस्सा दूसरे जमीन के हिस्से पे फख्र करता है और क्या कहता है, वो ये कहता है उस जमीन के टुकड़े से जो उसके बराबर में है, वो कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का मेरे ऊपर बैठ के या खड़े होके जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम आलम, आप कचबुच के जंगलों में जा रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी भटक गई। पहले मैप नहीं था तो लोगों ने कहा हुजूर हम लोग भटक चुके हैं, जंगल में रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आकर अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही वहां पे कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। कभी अपनी माँ को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करो, कभी बाप को गवाह बना के जिक्र करो, कभी उलमा को गवाह बनाओ, कभी काबे को गवाह बनाओ, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो।
मैं मुसलमान हूं और मेरे इस ख्याल में कोई लोग डरते हैं बात करते हुए, जो इधर आवाजें आ रही हैं, इधर बच्चे बोल रहे हैं या औरतों में, उन सब से मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, खुदा रसूल के वास्ते मेरी 10 मिनट की बात सुन लें। आप भी खामोश रहें। हमारी बहनों में बच्चियां जो बोल रही हैं, हमारी बेटियां, उन सब से मुअद्दिबाना गुजारिश है, सारी ये खातून जन्नत की कनीजें हैं, 10 मिनट मुझ नाकारा की बात सुनने की ज़हमत गवारा करें। जो बाहर खड़े हैं लोग, उन सब से गुजारिश करता हूं, नौजवानों से, अपने भाइयों से, कि आप इस हुजूर के जिक्र में जरूर अंदर तशरीफ लाएं। ये रात के 12 बजे भी आप दुकानों पे खड़े हैं, अल्लाह ताला आपको समझ अता करे। मुफ्ती साहब अभी ताज़ा ताज़ा मदीने से आए हैं। सुभान अल्लाह। जब मुफ्ती साहब आए तो मैंने उनका इस्तकबाल किया, तो कहा आप क्यों खड़े हो गए? मैंने कहा आप मदीने से जो आए हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत, एक मोची था, मोची समझते हैं जी, वो हज करके आया, तो आला हजरत के पास वक्त नहीं होता था, बहुत उन्होंने जिंदगी में मुख्तसर वक्त लोगों को दिया है, बाकी सारा दीन के लिए जिंदगी गुजारी, और लोगों से मिलते थे खुदा रसूल के लिए। इधर देखें, तवज्जो करें, आप वो खामोश हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखो, हमारा काम है अजान देना, क्या कोई हम नमाजी तो बुला के नहीं ले सकते ना, तो हमारा काम है बात कहना। ये तो अब अल्लाह के ऊपर है कि वो किसको परवरदिगार करम करे। तो आला हजरत ने ना उसके पास गए, कहा तुम क्या मदीने होके आए हो? उसने कहा हाँ। आला हजरत ने उसके हाथ चूमे। सुभान अल्लाह। किसके? मोची के। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, अपने बच्चों में बैठ के बातें किया करें मौत की। आप मौत से बच नहीं सकते, मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत का याद करेगा उसको भी मौत आएगी, जो याद नहीं करेगा उसको भी आएगी, मगर जो मौत की याद करेगा उसको मौत आसानी से आएगी, और जो याद नहीं करेगा वो जलील होके मरेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की और हुजूर ने अब वुजू करना है, और 15-16 कदम दूर हुजूर के पानी है, और मेरे नबी पाक ने उस पानी तक पहुंचने से पहले हजरत अब्बास कहते हैं तयम्मुम फरमाया। जरा ध्यान दें मेरी तरफ, ध्यान दें, क्या किया? तयम्मुम। अब तयम्मुम जब पानी है तो फिर तयम्मुम क्यों किया हुजूर ने? तो जब तयम्मुम कर लिया, फिर हुजूर ने वुजू कर लिया, तो हजरत अब्बास ने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई कि पानी के होते हुए आपने तयम्मुम फरमाया। फरमाया वो पानी 12-13 कदम दूर था और मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, तो अगर इस दरमियान में मैं अपने रब से मिल जाता तो मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता था, इस वजह से मैंने वहां से यहां तक तयम्मुम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हुजूर हमें याद होते सरकार, हम तो बिल्कुल भूल गए सरकार को। खैर, अभी एक हाफिज साहब जो मुस्तकबिल में हाफिज बनने वाले थे, 17 साल की उम्र थी, जुमे के दिन कोई नहा धो के नमाज के लिए जा रहे थे, तो अचानक उनका कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तिब्बी, और वो गिर गए जमीन पर। अस्पताल ले जाते 17 साल का नौजवान इंतकाल कर गया। जिसे मस्जिद में जाना था वो कब्र में गया, ऊपर से तख्ते लगा के सब उसके ऊपर मिट्टी डाल गए, और दुनिया को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जवानों के लाशी और जनाजे उठ जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। बेशक बेशक, है ना। मुफ्ती साहब क़िबला मदीने से आए और मुझसे किसी ने एक नात शरीफ की फरमाइश की है, तो अगर आप कहें तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूंगा। जी जी, अता हूं हज़रत, अता हूं। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है, इतनी हल्के तो आप बोलेंगे तो हम तो, मुझे लगेगा कि आप थके हुए लोग हैं, तो जोर से आप जरा बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे लोग हैं हम माशाअल्लाह। अभी जो इधर उधर टहल रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी जब सुनेंगे कि हुजूर की महफिल हो रही है तो ये भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये कलाम मैंने काफी दिनों पहले पढ़ा था, फिर हिंदुस्तान में सारे लोगों ने पढ़ा, उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ जी। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीने
सुभान अल्लाह। कोई मदीने से आया है और कोई उससे पूछता है मदीना कैसा है, तो वो क्या कह रहा है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं। एक बार मेरे साथ आप भी तो आवाज बुलंद करो ना, पढ़ो जरा, क्या बताऊं कि क्या, और दुनिया वाली तो दर्द देते, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। आपका दिल नहीं लग रहा है मदीने के बारे में सोचो। अल्लाह ने ना तो ऐसा महबूब बनाया और ना मदीने की तरह शहर बनाया। सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? मुफ्ती साहब, मदीना अफजल है या फकीरों के मामले अलग। पूछा मदीना अफजल है या जन्नत? तो जुनैद बगदादी ने कहा मदीना। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जब जन्नत में चले जाएंगे जन्नत अफजल हो जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, बेशक बेशक सुभान। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुकाबले शबाबा जश्ने सिद्दीक़े अकबर सैयद शबाब साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने मदीने से बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को मदीने से रुखसती पे दहाड़े मार के रोते देखा है, बड़े 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 है ना। एक शेर और पढ़ दूं? जी जी दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी रास्ता मोहम्मद, बेशक बेशक। आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी रास्ता मदीना। और एक शेर ये, मैंने न जाने ये शेर कैसे कह दिया, शेर सुनिए, शेर सुनिए। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा। अब ये एक शेर इसकी बिल्कुल पलट है, सुनिए। वाह वाह वाह। मेरे दिल में हुजूर रहते, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दिल में हुजूर रहते, दिल मेरा तू सेरा मदीना है। क्या बात है सैयद साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।
आज नहीं तो कल कल मदीना। मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैं तो आप लोगों का खातिब हूँ। मेरा नारा ना लगाएं, बस हुजूर के मदीने का नारा लगाएं। सुभान अल्लाह। सरकार की बात करें, मदीने की बात करें। खुदा की कसम, मदीना देखो। ये मोबाइल खरीदते हो, उसी पैसे खराब करते हो। एक बार किसी मेरे जैसे खादिम के साथ मदीना देखो, कभी चल के मदीना देखो। हम तुम्हें बताएंगे, तुमने सारी दुनिया देखी है। कभी मदीने के बारे में बात करो, कभी हुजूर का शहर देखो। आला हज़रत फरमाते हैं, जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई। वाह वाह। यानी उसूल ये है अल्लाह की कुदरत का कि जो जन्नत में एक बार जाता है फिर जहन्नम में कभी नहीं जा सकता। फरमाते हैं शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है। फरमाते हैं मदीना भी जन्नत है, जो इसमें जाएगा फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने अपनी बात अब थोड़ा सा शेर पढ़ दिया तो आपका मिजाज थोड़ा ठीक हो गया। ईगो कम कर दें। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखें, अब हमारे पास जो वक्त है वो बहुत कम है। हम लोगों की उम्रें गुजर गई, हम कुछ कर ना पाए, है ना। आपको पता है मरने के बाद नेक लोगों को भी अफसोस होगा। इधर देखो, नेकों को भी अफसोस होगा और मरने के बाद बुरे लोगों को भी अफसोस होगा। अच्छा, नेकों को क्या अफसोस होगा? बुरों को तो यह होगा कि उन्होंने नेकियां क्यों नहीं की, और नेकों को यह अफसोस होगा उन्होंने जो वक्त और खराब कर दिया। काश मैंने उस वक्त में भी एक तस्वीर लेके जिक्र कर लिया होता जिसमें मैंने फेसबुक पे गंदी तस्वीर देखी थी। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें अगर थोड़ा ध्यान दें तो आप लोग तो सुन ही रहे हैं। लाहौर में कोई 150 साल तकरीबन बच्चा, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, बेहतरीन नंबरों से। अब जो मैनेजमेंट है वो देखता है सारे गरीब हैं, तो वो ये फैसला लेते हैं हम इन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे कौम में ये काबिल बच्चे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, बोलो, पढ़ाएंगे। अब उसमें से वो उनको पूछते हैं कि भाई अपना फ्यूचर प्लानिंग बताएं, यानी अपने ख्वाब बताएं, अपनी ड्रीम्स बताएं, क्या बनना चाहते हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे। चूंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे अक्सर गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, मालदारों के बच्चे बेचारे रह जाते हैं। उनको इतनी फैसिलिटी सहूलियात मुहैया की जाती हैं कि फिर वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं कि नहीं, बोलो मेरी बात गलत है कि सही है। अब पढ़ाने के लिए हमारे पास है नहीं। अब तवज्जो करें, गौर करें। क्या बनना चाहते हैं आप बताएं अपनी अपनी। तो एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर, एक ने कहा मैं सरकारी पुलिस में या फौज में जाना चाहता हूं, एक ने कहा मैं नामा निगार यानी मैं फलसफी बनना चाहता हूं। तो कहा एक बच्चा जो सबसे खूबसूरत था ना, वो खड़ा था, सबसे हसीन भी वही था, सबसे अच्छे नंबर भी उसके आए थे। वो बच्चे से बोले बेटे आप क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा रोने लगा। कहा आप रोइए मत, मुझे खबर है तुम्हारे अब्बा गरीब हैं, मगर बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोलो क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बात। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता नहीं सहाबी कौन होता है? कहा नहीं ये नहीं पता। बेटे सहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए और ईमान पर दुनिया से पर्दा कर ले, वो सहाबी है, डेफिनेशन है। तो तुम ये बात क्यों कह रहे हो? कह लगे मुझे ये बात तो नहीं पता, मगर जब मैं रात को सोता हूं और अपनी माएं अपने बच्चों को कोई लोरी सुनाती है, कोई पंजाबी गाना सुनाती है, मेरी माँ कभी मुझे ये कोई वाहियात चीज नहीं सुनाती। वो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताती है, कभी मौला मुश्किल कुशा की बात बताती है, कभी वो बताती है कि बिलाल के सीने पे जब पत्थर रखे जाते थे मेरे लाल, और जब उसके फपो के पीछे जो
गर्म रेत की वजह से पढ़ के फूटते थे, और उसके अंदर जब वो गर्म रेत जाती थी तो वो ये कहता था, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। मेरी माँ बताती है कि सहाबा से मेरे नबी बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रोने लगा कि मुझे ऐसी बनाओ जिससे आमना के लाल प्यार करें, मुझे सिहाबी बनना है। मास्टर ने उसको चूमा और कहा, बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। और जो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा आदमी बना, उसको दुनिया ने पहचाना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि तरबियत से बच्चे अच्छे और बुरे बनते हैं। बेशक बेशक। इधर देखो भाई, इधर देखो। अब नारा न लगाओ, बस मुझे सुन लो। यही आपकी दाद भी है, यही आपका नारा भी है। आप बस ध्यान से सुने और दुआ करें। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। आमीन कर दो। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखें। यानी माएं अगर चाहें तो बच्चों को अच्छे से स्टार्ट दे सकती हैं। आपको हैरत होगी कि ये जो बच्चे मां के पेट से पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ है। पेट से जो बच्चे पागल होते हैं, इन पे हॉवर्ड ने 28 से 29 साल रिसर्च किया। और फिर उन्होंने से पूछा कि क्या वजह है, तो कहने लगे ये अब जब मां के पेट में थे ना, तो इनके बाप ने मां को मारा या टेंशन दी, तो उसके असर से बच्चा पागल पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। 80%, 80। आप इसको आंकड़े को समझ रहे हैं? इसका मतलब साफ है, बच्चा जब प्रेगनेंसी में मां के अंदर आता है, तो अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि भाई अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। कहता नहीं, औरत से अगर वो डॉक्टर नहीं होती, कहती टेंशन ना देना, इसको आप बिल्कुल भी टेंशन ना देना, होने वाले बच्चे पे असर पड़ेगा। इसको मजबूत बनाने के लिए अच्छे से कोशिश करना, ये जितना अच्छे से इसको परवरिश करना है, इसको ताकतवर बनाना है। वो तो ताकत की बात ही करेंगे ना। वो कहते हैं आयरन के लिए आप इसको बादाम खाना, आप बादाम खाओगी आयरन होगा, बच्चे के अंदर बेल्ट होगा। अब आप देखिए, आप वो कहता है अगर सेब खाएंगी आयरन बढ़ेगा, अगर आप अमरूद खाएंगी विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर आप धूप में बैठेंगी विटामिन डी बढ़ेंगे, विटामिन सी के लिए नींबू और लीमू, और आपने जो संतरा पीना है। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक बेशक, जरूर होगा, जरूर होगा। इको कम करें, इको। बहुत बढ़िया। इसका मतलब साफ है, कुरान घरों से निकल गया। ये जो बच्चे खड़े होकर नाच रहे हैं और ये खड़े होकर जो पेशाब करते हैं, बच्चे जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारी कौम के जो बच्चे, उनकी माओं से पूछो जब पेट में थे तो उन्होंने गाने सुने थे कि नहीं सुने थे? खुदा की कसम लेके सुन लो। पहले लोग रिश्ता करते थे तो पहले देखते थे कि भाई बैकग्राउंड चेक करो, है ना, है ना। वो कहते थे कि बैकग्राउंड ये मतलब है कि इसका थोड़ा सा आपने ट्रेबल और कम कर देना है। माइक आपका बहुत ही अच्छा है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप बिल्कुल मुझसे होपलेस ना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नाराज ना होइएगा मुझसे। अब देखिए, मतलब पहले क्या करते थे लोग कि भाई बैकग्राउंड चेक करते थे कि भाई नानी को देखो, क्या कहते थे, रिश्ता नवासी से करना है। और देख किसको रहे? पहले के बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई नानी शरीफ है तो उसकी फिर शराफत का असर उसकी बेटी में आएगा, बेटी का फिर नवासी में आएगा। अब नहीं देखते, अब तो हाजी जी को भी तलाश है रिश्ता मालदार जगह मिल जाए। ऐसा आदमी हाजी हो ही नहीं सकता जिसकी इतनी घटिया नियत हो। वो तो जा करके कहीं जो कार मांगता है बिल्कुल साफ है, बगैर किसी सोचे समझे, उसकी खुद की औकात ही नहीं है कि वो कार खरीद ले, इस वजह से कार भिखारी मांग रहा है। जो मोटर बाइक मांगता है उसकी खुद की हैसियत नहीं, ये दो कौड़ी का घटिया इंसान है, इसकी नीयत इतनी बेकार है, औकात से बाहर है, तो किसी और से मांग रहा है।
अपने आप नहीं मांग रहा है। आज के जमाने में भी अगर कोई लड़का ऐसा हो जो इस महफिल में खड़े हो जाए और ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, जहेज नहीं लूंगा, जब उसका बाप पूछे क्यों, क्या इस वजह से मैं भिखारी नहीं हूं और मुझे अपने बरेली के इमाम का ये शेर समझ में आ गया है कि कौन सा शेर का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद शबाब में साहिब। 10 लाख लड़कियां, 10 लाख लड़कियां, कभी कभी नींद नहीं आती मेरे भाई, अल्लाह गवाह है इस बात पर, उसका रसूल। 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। आप कब सर जोड़ के बैठोगे, सोचोगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया, कि कल कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछा, तवज्जो करना भाई, और पूछेंगे जरूर, तूने अपनी बेटी की शादी की थी, इतने मेहमान बुलाए, दुनिया की दावत की, जहेज तूने सजा दिया, तेरी उस जहेज को देखने की इस तेरी नुमाइश में सारे आए थे और औरतें भी आई थी, कुछ ने हसद किया, मगर एक गरीब लड़की भी आई और आकर के उसने उस जहेज को देखा और रात को जाके वो मुसल्ले पे रोई और कहने लगी मेरे मालिक, ना तो मेरे बाप के पास इतना पैसा होगा, मेरी उम्र यूं ही बीत जाएगी। गरीब लोग तावीज लेने के लिए घूम रहे हैं, कोई तावीज दे दो। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशर्म, बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते आ रहे हैं, मगर गरीब बाप उसके सारी दौलत ने सारे ऐब छुपा दिए उस मालदार लड़की के, मगर गरीब बाप कह रहा है मौलाना कोई ताबीज दे दो, मेरे रिश्ते नहीं आते, सैयद साहब कोई ताबीज दे दो, रिश्ते नहीं आते। अब उससे कौन खुल के ये बात बताए कि बेटे मेरे भाई, ओ बेटियों के बाप, तेरे घर में रिश्ता जादू टोने की वजह से नहीं बल्कि तेरी गरीबी की वजह से नहीं आ रहा है। तू गरीब है, ताबीज से रिश्ते नहीं आते, रिश्ते तो पैसे से आते हैं, पैसे से। ये तो सारी कौम मुजरिम है, सारे जहेज लेने वाले मुजरिम हैं, बेकारी हैं, गैर मुस्लिमों की रस्म लेने वाले हैं। मेरी तरफ याद रखना, पहले लोग कहते थे नानी तक देखो, तूने अगर अमीर लड़की की इससे शादी की अपने बेटे की, वो तेरी खिदमत नहीं करेगी, याद रखना, तू रोएगा, तेरी चारपाई बाहर डलवा देगी, कह दे किस बूढ़े को निकालो। और अगर गरीब कोई नेक शरीफ दीनदार ले आया तो वो तुझे प्यार वैसे ही करेगी जैसे अपने बाप को करती थी। और याद रखना मेरी बात को, पहले लोग बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे, वो कहते थे नानी तक चेक करो, बिल्कुल सही कहते थे। इस्लाम कहता है तुम भी नानी चेक करो, अगर नानी चेक करनी है तो फिर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक औरत एक घर को नहीं एक मोहल्ले को बदल सकती है। मेरी तरफ देखो, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, उनके 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। 100 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे, 1000 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे, बड़े आदमी थे, 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, और अगर किसी को ठीक बीबी मिल गई है तो माल की तरफ ना जाए। अगर कोई टेंशन नहीं देने वाली बीबी मिली है, फिक्र नहीं दे रही है, तुम्हारा इस्तकबाल भी कर रही है, तुम्हारा ख्याल भी कर रही है, और तुम्हारे पास अगर दौलत कम है तो बिल्कुल शुक्र अदा करो, बड़े बड़े दौलतमंदों को डिप्रेशन है, बीबी की वजह से जिंदगी खराब है, किसी लायक नहीं है वो। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसकी औरत उसकी इज्जत करती है। बेशक 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 बेशक। गरीब है वो आदमी जिसकी बीबी उसे जलील समझती है। 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिली। ठीक मालूम है क्यों बता रहा हूं? नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ती थी, नेक थी, उसके अब्बा भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, पूरा बैकग्राउंड नमाजी। यहां आई दम घुटने लगा, कोई नमाजी नहीं पढ़ता। अच्छा, कुछ नमाजी बेचारे ऐसे होते हैं वो बेनमाजियों को हकीर समझते हैं, अब ये भी उससे बदतर हो गए हकीर समझने से। हाँ हाँ, ये कौन सी नमाज है जो तुम्हें घमंड सिखा रही है?
भाई नाक जब तक नहीं लगती है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा कहते हैं जब तक नाक ना लगे नमाज नहीं होगी। अब बताइए पेशानी लग गई तो मुफ्ती साहब क्यों नहीं होने दे रहे हैं हम नमाज मेरी? लग तो गई पेशानी, नहीं नहीं नाक लगेगी और हड्डी लगनी चाहिए तब होगी। इसका मतलब क्या है? जो मैंने समझा है आपको समझा रहा हूं, बाकी असली इसकी जो हिकमत है उलमा बताएंगे, जो सही बात है वो उलमा बताएंगे। मगर मैंने जो समझा है, नाक कटी भी नहीं होती है बंदे की, फिर भी लोग कहते हैं इसकी तो नाक कट गई। किसी की नाक बहुत नीची भी होती है, बड़ी ऊंची नाक वाला है, बड़ी ऊंची नाक वाला है। नाक है इज्जत की अलामत। अब जब तक लगेगी नहीं नमाज होगी नहीं, मतलब जब तक नाक को रगड़ेगा नहीं तब तक नमाज होगी नहीं, मतलब जब तक घमंड होगा नमाज हो ही नहीं। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बिल्कुल हक बात है। साहब माशाल्लाह भी हल्क करा के आए। ये सर पे बाल मुड़ाए जाते हैं काबे में। बाल मुड़ाने का मतलब है, बाल मुड़ाने से इबादत से कोई मतलब है? जैसे मैंने जो समझा बता रहा हूं, जैसे बाल मुड़ाने का एक ही मतलब मेरे समझ में आता है, बाकी जो असल हिकमत है वो उलमा बताएंगे। हमारे यहाँ ये पहले था कि कोई बड़ा जुर्म मुजरिम हो ना तो कहते हैं इसके बाल मुड़ाओ, इसे घुमाओ शहर में। जी जी बेशक। जिसकी जुर्म बड़े हो ना, बड़ा मुजरिम हो, का बाल मुड़ाओ, इसके घुमाओ। अब बंदा काबे में जाके बाल मुड़ाता है और कहता है मालिक देख मैं तेरे हरम में भी आ गया और देख मैं गुनहगार भी हूं और मैंने अपने बाल भी खुद ही मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं है, अब यहां पे आके घूम भी रहा हूं, घूमना मेरा काम है, मुझे बख्शना तेरा काम है।